बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का संन्यास लेना, साथ ही उनका किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बन जाना। हालांकि कुछ क्षण के बाद उन्हें इस पदवी से निष्कासित कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कुंभ को शुरू हुए लगभग 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ इस बार बॉलीवुड के कई नामचीन सितारों ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इस बीच जो बात लोगों को सबसे ज्यादा अचंभित कर गई वो थी बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का संन्यास लेना, साथ ही उनका किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बन जाना। हालांकि कुछ क्षण के बाद उन्हें इस पदवी से निष्कासित कर दिया गया और इतना ही नहीं, उन्हें ये पदवी देने वाले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। अब जब अखाड़े द्वारा ये निर्णय ले लिया गया तो ममता कुलकर्णी ने भी इस विवाद पर अपना बयान दे दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि ममता कुलकर्णी को जब किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया तो इस पर बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेंद्र शास्त्री का भी बयान आया था। उन्होंने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल उठाया था। सवाल उठाते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि ममता कुलकर्णी को किस हक से किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के लिए कम से कम 40 से 50 साल की तपस्या करनी होती है। क्या ममता कुलकर्णी ने वो तपस्या की है? अब धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर ममता कुलकर्णी का गुस्सा फूट गया। ममता ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को गुस्से में नैपी शास्त्री धीरेंद्र शास्त्री कह दिया और वो यही नहीं रुकी, आगे जो उन्होंने कहा वो हैरान करने वाला था। ममता कुलकर्णी ने कहा कि जितनी उनकी उम्र है, यानी कि जितनी धीरेंद्र शास्त्री की उम्र है, उतनी तो उन्होंने तपस्या की है। मैंने 23 वर्ष घोर तपस्या की है। साथ ही उन्होंने अपने आप को मां काली का स्वरूप बता दिया। मां काली का स्वरूप बताते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो प्रचंड चंडिका का स्वरूप है और इसके अलावा जो उन्होंने कहा वो किसी भी साधु संत के मुख से शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मेरे स्नान में विघ्न आया तो आदि चंडिका भड़क गई। बता दें कि उनका बयान कहीं ना कहीं हाल ही में कुंभ में मचे भगदड़ के तरफ इशारा था। अब मेरा सवाल दर्शकों से है कि क्या किसी साधु संत के मुख से ऐसी तुच्छी बातें शोभा देती है? अगर साधु संत महात्मा जो विश्व के कल्याण में अपना सुख ढूंढते हैं वो ऐसी बात करे तो समाज पे क्या असर होगा? बता दें कि साधु संत महात्मा को इस संसार के मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता है। और इतना ही नहीं, जानकारी के लिए बता दें कि सनातन शास्त्र के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्यों में पहला हक ब्राह्मण और पंडितों का होता है। ठीक इसी प्रकार कुंभ में भी ये हक उन्हीं का होना चाहिए। कुंभ में आने वाले तमाम अघोरी साधु वर्षों तपस्या करते हैं और ये आस लगाए रहते हैं कि कब महाकुंभ आए और वो उसमें आस्था की डुबकी लगाए, और यही होना भी चाहिए। जितनी भी बड़ी तिथि है, शाही स्नान की तिथि है, उसमें पहला हक साधु संत महात्माओं का होना चाहिए। लेकिन इस बार भीड़ इतनी हो गई कि संसार की सुविधा के लिए उन्होंने अपना ये हक भी छोड़ दिया। तमाम साधु महात्मा ने कहा कि पहले लोग डुबकी लगा ले फिर हम लगाएंगे। यही तो होता है साधु, जो संसार के सुख के लिए अपना हक भी त्याग दे, जो अपने कल्याण के पहले विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो फिर किस हक से ममता कुलकर्णी ये कह रही हैं कि वो एक तपस्वी है? एक तरफ खुद को तपस्वी कहती हैं और दूसरी तरफ ये कहती हैं कि मेरे स्नान में विघ्न डाला तो मां चंडिका भड़क गई। साधु महात्मा अपने सुख के लिए लोगों के अहित की बात नहीं करते हैं। आखिरी क्षण तक उनकी बस यही कामना होती है कि मानवता और संसार का कल्याण। तो ममता कुलकर्णी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।